जब दिमाग, दिल और संकल्प के बीच समानता होती है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। इसलिए मेहनत करते समय हमारे दिल, दिमाग और संकल्प को एक सा होना चाहिए। और बच्चों, यही हमारे जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका IIT में। बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 11th एनसीईआरटी को कवर कर लिया है और हम लोग 12th एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कर रहे हैं। बच्चों, हम लोगों ने 12th एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर नंबर 16 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 16 यानी बच्चों इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वायरमेंटल इशू के हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पलर इन्वायरमेंटल इशू में पहला क्वेश्चन आज का क्या दिया हुआ है। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है बच्चों। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड बाय। फिर से देखिए, कह रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड बाय। पहला ऑप्शन है नेचर, दूसरा ऑप्शन है एक्सेसिव इशू ऑफ रिसोर्सेस, तीसरा ऑप्शन है ह्यूमंस और चौथा ऑप्शन है नेचुरल डिजास्टर। तो बच्चों, कौन क्रिएट करता है? ह्यूमंस जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, करा अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पार्टिकल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ आर ऑफ डायमीटर्स। पहला ऑप्शन है 2.50 माइक्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 5 माइक्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 10 माइक्रोमीटर और चौथा ऑप्शन है 7.5 माइक्रोमीटर। तो हम लोग जानते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से कितने माइक्रोमीटर्स के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो यह है बच्चों 2.50 माइक्रोमीटर, 2.50 माइक्रोमीटर। यानी अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर साउंड प्रूफिंग ऑफ रूम्स लाइक अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड ऑडिटोरियम एक्सेट्रा इज। पहला ऑप्शन है कॉटन, दूसरा ऑप्शन है क्वायर, तीसरा ऑप्शन है वुड और चौथा ऑप्शन है स्टेरोफोम। तो बच्चों क्या क्या यूज होता है? स्टेरोफोम। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है। करेक्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज। फिर से देखिए, करेक्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज। पहला ऑप्शन है प्रोपेन, दूसरा ऑप्शन है मेथेन, तीसरा ऑप्शन है इथेन और चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन। फिर से देखिए, कह रहा है सीएनजी क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है। मेथेन होता है। यानी अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है। करा वर्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड्स इज। फिर से सुनिए, करा वर्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड्स इन। करा इनमें से सबसे ज्यादा वर्ड का सबसे मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड्स कौन सा था? पहला ऑप्शन है अजोला, दूसरा ऑप्शन है उल्फिया, तीसरा ऑप्शन है कॉर्निया, चौथा ऑप्शन है ट्रापा। तो हम लोग जानते हैं
एक्वेटिक वीड्स इसमें से कौन सा है बच्चों, कौन सा है? एक कॉर्निया है जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन। फिर से देखिए, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन, कह रहा है इनमें से कौन सा बायोमैग्निफिकेशन कॉज करता है या बायोमैग्निफिकेशन कराने में मदद करता है? पहला ऑप्शन है ये सोटू, दूसरा ऑप्शन है मरकरी, तीसरा ऑप्शन है डीडीटी और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ। तो बच्चों हम लोग जानते हैं इनमें से बायोमैग्निफिकेशन के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है। एक तो होता है मरकरी और दूसरा होता है डीडीटी, यानी ए बी और सी दोनों ऑप्शन सही जाएगा। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, करा है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डीडीटी इज, करा है कि डीडीटी का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? पहला ऑप्शन है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, दूसरा ऑप्शन डाई क्लोरो डाई इथाइल ट्राइक्लोरो इथेन, तीसरा ऑप्शन है डाई क्लोरो डाई पिराइडाइल डाई पायराइडाइल ट्राइक्लोरो इथेन और चौथा ऑप्शन है डाई क्लोरो डाईफिनाइल टेट्राक्लोरो एसीटेट। तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर बायोडिग्रेडेशन। फिर से देखिए, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर बायोडिग्रेडेशन। पहला ऑप्शन है कॉटन, दूसरा ऑप्शन है पेपर, तीसरा ऑप्शन है बोन, चौथा ऑप्शन है जूट। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बायोडिग्रेडेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन बोन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा? पहला ऑप्शन है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, दूसरा ऑप्शन कह रहा है मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेस, तीसरा ऑप्शन कह रहा है डॉप्सन यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर ऑक्सीजन कंटेंट और चौथा ऑप्शन कह रहा है यूज ऑफ इंसिनरेटर्स इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्टेज। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, इनमें से हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो हो जाएगा डॉप्सन यूनिट आर यूज्ड टू मेजर ऑक्सीजन कंटेंट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करा अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन कॉजेज मोर इंडोर केमिकल्स पॉल्यूशन। फिर से देखिए, करा अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन कॉजेज मोर इंडोर केमिकल पॉल्यूशन। पहला ऑप्शन है बर्निंग कोल,
दूसरा ऑप्शन है बर्निंग कुकिंग गैस, तीसरा ऑप्शन है बर्निंग मॉस्किटो कॉइल्स और चौथा ऑप्शन है रूम स्प्रे। तो बच्चों हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा केमिकल पॉल्यूशन किससे होगा, इनमें से वो है बर्निंग कोल। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है द ग्रीन स्कैम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडीज इज, फिर से सुनिए, कह रहा है द ग्रीन स्कैम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडीज इज। पहला ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरा ऑप्शन है रेड एल्गी, तीसरा ऑप्शन है ग्रीन एल्गी, चौथा ऑप्शन है ए एंड सी बोथ। तो कौन सी बात सही होगी बच्चों, द ग्रीन स्कैम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडीज, ब्लू ग्रीन एल्गी और साथ में हमारा क्या हो सकता है, ग्रीन एल्गी भी हो सकता है। तो यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का, तो ए और सी दोनों होंगे, यानी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, कराए द लाउडनेस ऑफ अ साउंड दैट अ पर्सन कैन विथ स्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट इज अबाउट। फिर से सुनिए, कराए कि द लाउडनेस ऑफ अ साउंड दैट अ पर्सन कैन विथ स्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट इज अबाउट। पहला ऑप्शन है 150 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन है 215 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है 13 डेसिबल और चौथा ऑप्शन है 18 डेसिबल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, विदाउट डिस्कम्फर्ट इज अबाउट 18 डेसिबल। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करा द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड इज ड्यू टू। फिर से सुनिए, करा द मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड इज ड्यू टू। पहला ऑप्शन है ऑफिस इक्विपमेंट, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है शुगर टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, चौथा ऑप्शन है ऑयल रिफाइनरीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मेजर कार्ड क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी बच्चों अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में मैच कराना है। इधर कॉलम दिया गया फर्स्ट, इधर सेकंड दिया गया है, इनको मैच करा के करेक्ट ऑप्शन को हमको क्या करना है, बताना है। तो देखते हैं क्या होगा। पहले का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था, 1986 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब लागू हुआ था, 1981 में। वाटर एक्ट कब लागू हुआ था, 1974 में। और एमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट टू इंक्लूड नॉइस कब लागू हुआ था, 1987 में। यानी अगर हम बात करें बच्चों फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर फिटेड इनटू
automobiles to reduce emission of harmful gases, catalytic converters change unburned हाइड्रोकार्बन इनटू, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मेथेन, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन। तो क्या पूछा है, कैटालिटिक कन्वर्टर आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल्स टू रिड्यूस इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, कैटालिटिक कन्वर्टर चेंज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू, यानी अगर हम लोग बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पहला ऑप्शन है टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एग्जॉस्ट फ्यूम्स, दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंजन्स, तीसरा ऑप्शन है टू यूज सल्फर रिमूव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम फॉर कॉमर्शियल पर्पज, और चौथा ऑप्शन है टू इंक्रीज द लाइफ स्पेन ऑफ इंजन साइलेंसर। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में, कह रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कह रहा है टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एग्जॉस्ट फ्यूम्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है, करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज इज इजीएस्ट टू रिमूव फ्रॉम वेस्ट वाटर, फिर से देखिए क्या करा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज इज इजीएस्ट टू रिमूव्ड फ्रॉम वेस्ट वाटर, पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है कोलाइड्स, तीसरा ऑप्शन है डिजॉल्व सॉलिड्स, और चौथा ऑप्शन है सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो बच्चों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इम्प्योरिटीज इजीएस्ट रिमूव फ्रॉम द वेस्ट वाटर, सस्पेंडेड सॉलिड्स के फॉर्म में। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 का, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, फिर से सुनिए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कंटेमिनेटेड ऑफ वाटर, पहला ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, दूसरा ऑप्शन है जॉन्डिस, तीसरा ऑप्शन है कॉलरा, चौथा ऑप्शन है टाइफाइड। तो कौन सा नहीं होगा बच्चों इनमें से कंटेमिनेटेड वाटर से बीमारी, वो है हेपेटाइटिस बी। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का, तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 करा है नॉइजेंस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी इन नेचुरल वाटर्स इज जनरली ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ, फिर से देखिए करा नॉइजेंस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी इन नेचुरल वाटर इज जनरली ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ, पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है सल्फर, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। तो कौन सा सही होगा बच्चों, हाई कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस, यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का, तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एल्गल ब्लूम्स इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट कलर
टू वाटर ड्यू टू, फिर से सुनिए, कह रहा एल्गम ब्लू इम्पार्ट्स अ डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर ड्यू टू, पहला ऑप्शन है। देयर पिगमेंट्स, दूसरा ऑप्शन है। एक्सक्रेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस, तीसरा ऑप्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड केमिकल इन वाटर फैसिलिटेटेड बाय फिजियोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ एल्गी, और चौथा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एल्गल सेल वॉल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एल्गल ब्लूम्स इंपोर्ट अ डिस्टिंक्ट कलर इज ड्यू टू देयर पिगमेंट्स, इज ड्यू टू देयर पिगमेंट्स। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20 का, तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट और सेकंड को मैच करा के करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा है। देखिए ए अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट को मैच कराते हैं स्नो ब्लाइंडनेस से। बी है हमारा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, बी को मैच कराते हैं बीओडी से। सी है हमारा डीडीटी, डीडीटी को मैच कराते हैं बायोमैग्निफिकेशन से। और डी है हमारा फास्फेट, फास्फेट को मैच कराते हैं यूट्रिफिकेशन से। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों तो मैच करा देते हैं ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का, तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है। करा इन द टेक्स्ट बुक यू केम अक्रॉस 3 माइल आइसलैंड एंड कॉर्निविल डाइजेस्टर्स एसोसिएटेड विथ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ radioactive wastage. In India, we had Bhopal gas tragedy. It is associated with which of the following? पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन है मेथाइल आइसोसाइनाइट या साइनेट, तीसरा ऑप्शन है CFC, चौथा ऑप्शन है मेथाइल साइनेट्स। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी कौन सा गैस था, वो है मेथाइल आइसोसाइनेट। यानी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 22 का, तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम आपको फिर से वही बात बोलेंगे, बच्चों उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि हम लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। थैंक यू।